दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको फनीरसी कंपनी का एक सोल्डरिंग आयरन दिखाने लगा हूं। जैसा कि अगर आप देखें तो इसका मॉडल है HS01। तो पहले दोस्तों मैं आपको फनीरसी के बारे में बताता हूं कि फनीरसी जो है ये एक कंपनी है जो कि रिपेयरिंग टूल्स बनाते हैं। ख़ास तौर पर मीटर्स इनके जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो मैं जो है मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ, वो भी फनीरसी का ही S1 है और ये इनका जो है USB टेस्टर है। इस तरह काफ़ी टूल्स ये बनाते हैं मीटर्स वगैरह, और अब इन्होंने ये सोल्डरिंग आयरन भी बनाया है। बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर आई है और मैंने इसको टेस्ट किया है। काफ़ी इसके फीचर जो है मुझे पसंद आए हैं जो कि दूसरे सोल्डरिंग आयरन से कुछ हट कर है। मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरों के अंदर अभी तक नहीं देखे थे, लेकिन मैं जहन में सोचता था कि ऐसे होने चाहिए। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट पैकेज जो है, जैसे अगर आप देखें सोल्डरिंग आयरन है, ये इसका स्टैंड है, ये 65 वाट का अडाप्टर है, केबल है और ये जो है टिप्स हैं, सब कुछ मुझे जो है अली एक्सप्रेस के थ्रू जो है फनीरसी ऑफिशियल स्टोर से डिलीवर हुआ है। तो सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है HS01 फनीरसी का सोल्डरिंग आयरन दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखें कि सबसे पहले इसके अंदर यूज़र मैनुअल है। उसके बाद अगर आप देखिए तो ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है। तो ये छोटा सा सोल्डरिंग आयरन है। हाथ के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने रखा हुआ इतना सा इसका साइज़ है। यहाँ पर इसके एक स्क्रू है जिसको अगर आप खोल कर यहाँ से इसकी बिट लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके टाइप सी इंटरफेस है जिससे आप इसको पावर दे सकते हो। ये इसकी LCD स्क्रीन है जो कि 1 इंच से थोड़ी सी छोटी ही है और यहाँ पर 2 बटन है, जस्ट सिर्फ 2 बटन है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अलॉय का बना हुआ है जिसका मतलब ये है कि काफ़ी ये मजबूत और अच्छा है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप देखें तो ये इसकी दोस्तों टिप है। टिप को लगाना बहुत आसान होता है। इसको आप खोलिए, यहाँ से आप टिप को इसके अंदर डालकर पीछे से दबा दीजिए और इसके बाद ये जो स्क्रू है इसके ऊपर टाइट कर दीजिए। और इसके अलावा तीसरा अगर आप देखें तो इसका जो है कैप यहाँ से निकला है। कैप भी इसका अलॉय का बना हुआ है, ये देखिए अलॉय का बना हुआ है, ठीक है, मेटल का है। अब आप जब आपने इसको यूज़ कर लिया तो आपने यहाँ पर इसको लगाकर इसको ये घुमा देना है। तो उसके बाद आप इसको अपने टूल बॉक्स के अंदर आसानी से रख सकते हो। मतलब ये नहीं कि पहले जैसे था कि यार सोल्डरिंग आयरन को अभी हम कुछ तो पानी के अंदर डाल देते थे ताकि इसकी टिप जल्दी से ठंडी हो जाए। और ये अगर हम अपने बैग के अंदर रखें, पोर्टेबल कहीं पर जाना हो तो उसके बाद सब कुछ जला ना दे, तो इसके अंदर ये मसला नहीं है। डालिए और आप अपने टूल्स बॉक्स के अंदर आसानी से रख लीजिए। तो ये सोल्डरिंग आयरन है जो कि हमें इसके अंदर से निकला है। तो इसकी ये जो चीज़ है कवर का, मैं सोचता था कि होना चाहिए बट मुझे मिलता नहीं था। अब फनीरसी के अंदर मुझे ये कवर जो है ये भी मिला है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये इसके साथ मुझे 5 टिप भी डिलीवर हुई हैं। तो HS01, उसके बाद ये बिट इसकी कौन सी ILS है, बाकी भी मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। BC3 है, ये इस तरह की आगे से होती है। जैसे अगर आप देखें तो ये चीज़र टाइप है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो तो दोस्तों ये K65 है। K65 बिल्कुल नाइफ़ की तरह होती है, देखिए जैसे नाइफ होता है ना वैसे होती है। उसके बाद अगर आप देखिए तो B2 है। B2 जो है ये भी बिल्कुल आगे से बारीक एक है, जैसे कि आपने बारीक काम करना हो तो उसके लिए अच्छी टिप है। उसके बाद अगर आप देखें तो K आर्म है और ये भी नाइफ टाइप ही है। तो कुल मिलाकर हमें जो है 5 टिप्स जो है इसके साथ मिली है। इसके अलावा दोस्तों हमें इसके साथ एक पावर अडाप्टर मिला है, 65 वाट का हाई पावर और बड़ा हाई क्वालिटी अडाप्टर है। जैसे अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड USB और टाइप C USB इसके आउटपुट हैं। ये भी बड़ा हाई पावर है। आप मोबाइल से चार्ज करोगे तो मेरा ख्याल है कि मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमें इसके साथ टाइप C की केबल जो है वो भी डिलीवर हुई है। C to C केबल है, दोनों तरफ से टाइप C है। एक तरफ से हम इसको यहाँ पर लगा देंगे और दूसरी तरफ से हम इसको अपने सोल्डरिंग आयरन के अंदर लगा देंगे तो हमारा सोल्डरिंग आयरन चल पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो हमें छोटी सी केबल इसके साथ और मिली है। इसको भी अगर आप उतार के यहाँ पर अगर आप लगा दो ना सोल्डरिंग आयरन के अंदर, तो दूसरी तरफ से आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो। ये कोई अडाप्टर यहाँ पर लगा सकते हो। डायरेक्ट आपने 12 वोल्ट अगर आप इसको दें तो उससे भी हमारा सोल्डरिंग आयरन जो है गर्म हो जाएगा। बात अगर कार के अंदर आप हो वहाँ पर अपने सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना है तो कार की बैटरी से, किसी भी व्हीकल की बैटरी से, इवन के अगर आपके पास पावर बैंक है ना जो कि PD डिलीवरी करता है, यानी कि 9 वोल्ट 12 वोल्ट या 20 वोल्ट वो निकालता है, तो आप स्टैंडर्ड मोबाइल फ़ोन चार्ज करने वाले पावर बैंक से भी इसको चला सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इसके साथ हमें छोटा सा स्टैंड भी मिला है। जब आपने इसको यूज़ कर लिया तो आप देखिए इसके ऊपर भी यूँ रख सकते हो, ठीक है जी। यही चीज़ें हमें इसके साथ डिलीवर हुई हैं। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको पीछे से पावर से कनेक्ट करता हूं। तो देखिए जो ही पावर से कनेक्ट किया है यहाँ पर फनीरसी लिखा आ गया है और उसके बाद ये यहाँ पर आकर ठहर गया है।
तो स्क्रीन के ऊपर जैसा कि अगर आप देखें तो इस तरह का एक निशान सा आ रहा है और मैंने इसको पावर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल ठंडे का ठंडा है, बिल्कुल भी हीट अप नहीं हुआ। यूं ही आप इसको पावर से कनेक्ट करोगे ये हीट अप नहीं होगा। उसकी वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बताया जा रहा है कि ये जो नीचे वाला बटन है इस तरह वाला ये ब्लिंक कर रहा है कि अगर आप इस बटन को दबाते हो तो सोल्डरिंग आयरन गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, गर्म होना शुरू हो गया है। इस वक्त ये 420 यहाँ पर नीचे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 420 सेंटीग्रेड तक ये इस वक्त गर्म होगा। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो इसकी टिप गर्म होनी शुरू होगी। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप ऊपर देखो ना तो 20 वोल्ट लिखा हुआ है और नीचे 420 लिखा हुआ है, 420 के ऊपर सेट है। तो देखिए चंद सेकंड्स के अंदर ही 420 सेंटीग्रेड के ऊपर ये पहुँच चुका है। अब इसकी टिप बहुत गर्म है, अब नहीं इसको टच कर सकते, पहले कर सकते थे, अब ये गर्म हो चुका है। तो अब देखिए मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखो कितनी जल्दी सोल्डर जो है वो पिघल रहा है। ये देखिए 420 जो है वो कम हीट नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा हीट होती है और हम आमतौर पर जो है इसके ऊपर ही सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा कभी हमें जो है ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों अब मैं आपको उसके थोड़े से फीचर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यूज़ करके बताऊँगा। जो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था ना कि इस बटन को हमने दबाया था तो उससे हमारा सोल्डरिंग आयरन ऑन हो गया था। अब इस बटन को दबाए रखोगे तो हमारा सोल्डरिंग आयरन जो है पावर ऑफ हो जाएगा। फिर आप इस बटन को दबाओगे तो चल पड़ेगा, ठीक है। देखिए चल पड़ा ना, इस बटन को दबाया था। अगर आप इस बटन को दबाए रखोगे तो उससे सोल्डरिंग आयरन जो बंद हो जाएगा। कितना आसान है, इस बटन को एक दफ़ा दबाएंगे चल पड़ेगा, इस बटन को दबाए रखेंगे तो बंद हो जाएगा। ये तो बंद और ऑन होने का हो गया। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। इस बटन को अगर आप दबाएं तो ऑन हो गया, लेकिन अगर आप इसको दबाए नहीं रखते, जस्ट बंद क्लिक करते हो तो उससे ये कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने में। मिसाल के तौर पर 380 सेट करना है तो ये कर लीजिए, छोड़ दीजिए, खुद ही ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। अभी कम होना शुरू हो गया, टेम्परेचर 380 पर आ चुका है। तो अब आपको पता चल गया कि इस बटन को वन टाइम क्लिक करने से टेम्परेचर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और परमानेंट इसको दबाने से सोल्डरिंग आयरन ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन्यू है उसके अंदर जाना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, बिल्कुल आसान तरीकाकार है। दोनों बटनों को एक साथ दबाओ तो ये देखो मेन्यू इसका खुल गया है ना, बड़ा आसान सा यूज़ करने का तरीका। अब ब्राइटनेस के अंदर जाना तो इस बटन को दबाए रखोगे तो ब्राइटनेस के अंदर चला जाएगा, इस बटन को दबाए रखोगे तो पीछे आ जाएगा। फिर अगर आप जाएँ तो कैलिब्रेशन के अंदर आपने जाना है तो आप इसको दबाए रखोगे तो कैलिब्रेशन के अंदर चला जाएगा। वहाँ पर आप वन क्लिक करके कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हो। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअल जो बिट का टेम्परेचर है और सोल्डरिंग आयरन के अंदर है उन दोनों को एक साथ मिलाना, तो उसके लिए जो टेस्टिंग डिवाइस है वो ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ कैलिब्रेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब इस बटन को दबाए रखेंगे तो बैक चलेगी। उसके बाद अगर आप देखें टेम्परेचर यूनिट आप चेंज कर सकते हो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में। उसके बाद स्लीप टाइम आप कम ज़्यादा कर सकते हो। स्लीप टाइम का मतलब ये है कि इसके अंदर मैं जाकर आपको बताता हूँ कि 5 मिनट के बाद ही खुद ही बंद हो जाए, या मैंने 9-10 पर पहुंचा दिया, अब 10 मिनट के बाद जो है खुद ही बंद हो जाएगा। इस बटन को दबाकर मैं पीछे गया। अब स्लीप टेम्परेचर कितना हो, यानी कि जब ये स्लीप मोड के अंदर चला जाए तब अपना टेम्परेचर कितना रखे। उसके बाद अगर आप देखें तो चाइल्ड लॉक है, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हैंड हेल्ड लेफ्ट हो, सज्जू हो या खब्बू हो वो आप इससे सेट कर सकते हो। इसके अंदर लेफ्ट से राइट है वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो तो आप वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए 9, 12, 15, 20 जितनी आप वोल्टेज सेट करोगे पीछे से उतनी ही वोल्टेज जो है वो लेगा। यहाँ से फिर पीछे चाहिए। उसके बाद अगर आप देखिए तो ब्राइटनेस वही चीज़ें आ गई, ठीक है जी। जिस चीज़ के भी अंदर आपने जाना है इस बटन को दबाए रखना तो उसके अंदर चले जाएगा। इस बटन को आपने दबाए रखना है तो वापस आ जाएगा। फिर आपने इसको दबाया तो ये देखिए वापस आ गया। तो ये इसकी सेटिंग्स है, बड़ी इजी हैं, बड़ा मज़ेदार इसका छोटा सा मेन्यू है। मतलब कि 2 बटनों से ही फुल कमांड एंड कंट्रोल आपको मिल जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो दोस्तों जब सोल्डरिंग आयरन को टेस्ट करना हो, कली पिघलाना तो बड़ा सिंपल सा काम है। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा इसका मुश्किल टेस्ट लेता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास है ना एक PCB है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कली लगी हुई, काफ़ी ज़्यादा सोल्डर यहाँ पर लगा हुआ है। तो सोल्डर को उठाना जो है इतने बड़े कह लें कि गेंद हो ढेले को थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि इसको सोल्डर को उठाकर देखता हूँ, तो उससे मुझे पता चलेगा कि वाकई ही ठीक चलता भी है कि नहीं। तो इसके ऊपर मैं विक रखता हूँ, यहाँ से इसकी बिट को इसके ऊपर रख देता हूँ। सारे का सारा सोल्डर जो है वो मैंने यहाँ से उठा लिया है। तो आमतौर पर दोस्तों ऐसे ही इनको बेहतर तौर पर टेस्ट किया जा सकता है कि कितनी जल्दी सोल्डर को पिघलाते हैं, कितनी अच्छी हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं टांका लगा कर देखता हूँ, ये देखिए इसको। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर टांका लगा कर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा हीट चाहिए, क्योंकि यहाँ से हीट जो है डायरेक्ट बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाती है। ये देखिए
अब ये जो टांका लगा गया ना, इस तरह का टांका जो एक्चुअली ग्राउंड टांका हो, तो वहाँ पर हीट हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पर हीट जो है डायरेक्ट सारी की सारी जो है वो बोर्ड को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बड़ा अच्छा ये काम कर रहा है। मैंने इसको दोस्तों और भी यूज़ करके देखा है। इसके अंदर प्रॉपर आपने टिप प्रॉपर यूज़ करनी है। ये नहीं है कि टिप जहाँ पर मोटी चाहिए वहाँ पर आप छोटी यूज़ कर रहे हो तो गलत टिप यूज़ करने की वजह से आपको कि ओवरऑल सोल्डरिंग आयरन नहीं ठीक, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर बिट यूज़ करोगे तो बड़ा अच्छा आपको मज़ा इससे काम करने का आएगा। तो इसके अलावा दोस्तों ये इसकी केबल जो ये भी बड़ी मुझे पसंद आई। इतनी मोटी केबल है, ये देखें। इससे मैंने मोबाइल भी वैसे अपने चार्ज करके देखे तो बड़ा मज़ा आया था। मोबाइल चार्ज करने का बड़ी स्पीड से चार्जिंग होती है। तो इसको मैंने यूज़ कर लिया। अब इस बटन को दबाए रखता हूँ तो जिससे ये पावर्ड ऑफ हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से उतारने के बाद, बेशक ये गर्म है फिर भी मैं इसको इसके अंदर लगाकर अपने बैग के अंदर कैरी कर सकता हूँ, अगर चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तरह आपको भी फनीरसी का ये सोल्डरिंग आयरन बहुत पसंद आया होगा। बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पर जिसने ना घर के लिए लेना हो या DIY के लिए लेना हो या अपने पोर्टेबल लेना हो कि यार कहीं पर भी मैं जाऊँ मेरे साथ मैं इसको कैरी कर सकूँ, या कुछ लोगों को ना प्रोफेशनली नहीं बल्कि घर के लिए ज़रूरत होती है, तो इस तरह का सोल्डरिंग आयरन उनके लिए तो बेस्ट ही होता है। तो इसके मैं आपको थोड़ा सा यह भी बता दूँ कि इसको आप मुख्तलिफ पैकेजेस के अंदर ख़रीद सकते हो। अकेला सोल्डरिंग आयरन विद टिप्स विद अडाप्टर जैसे आप चाहें। तो जब आप AliExpress से डिस्क्रिप्शन लिंक्स जाएं तो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। ये ना हो कि आप सिर्फ ये मंगवा लें या ये मिस हो जाएं या ये आपको चाहिए ही ना हो, तो आप ये भी साथ ऑर्डर कर लें। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।